कुछ सही रहा तो 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर उतरेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को इस मिशन से बड़ी उम्मीद है। चांद का इंसानों से खास राब्ता है। बचपन में बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाकर सुलाया जाता है। भारत में तो चांद को पूजा जाता है और कई लोग तो अपनी महबूबा की तुलना चांद से करते हैं। कुल मिलाकर सार यही है कि चांद हमसे दूर होते हुए भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और बने भी क्यों ना, लोग चांद पर जमीन भी तो खरीद रहे हैं। भारत में जब चांद की बात आती है तो लोगों को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है। सुशांत की तारों सितारों और अंतरिक्ष की दुनिया में खास दिलचस्पी थी। शायद इसीलिए उन्होंने चांद पर जमीन खरीद ली। लेकिन बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है और भारत में और कोई है जिसने चांद पर जमीन खरीदी है। आज बात चांद की और वहां जमीन खरीदने वाले की। साथ ही ये भी बताएंगे कि चांद पर जमीन खरीदने का प्रोसेस क्या है। जब चांद पर जमीन खरीदने की बात आती है तो लगता है कि चांद पर जमीन किससे खरीदनी है। क्या कोई ऐसा भी है जो चांद का मालिक बना बैठा है? चांद ने कई शायरों की जिंदगी आबाद कर दी है। अगर चांद पर जमीन खरीदना इतना ही आसान है तो फिर ये शायर यहाँ बैठे सिर्फ शायरी क्यों लिखे जा रहे हैं? इन्होंने अभी तक चांद पर जमीन क्यों नहीं खरीदी? बशीर बद्र ने लिखा है, अभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। चलिए आपको पहले बताते हैं चांद पर जमीन किस भारतीय सेलिब्रिटी ने खरीदी है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान का भी चांद पर एक प्लॉट है। दरअसल अभिनेता के 52वें बर्थडे पर ऑस्ट्रेलिया में उनके एक फैन ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा गिफ्ट में दिया था। बता दें, चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर का नाम भी शाहरुख के नाम से रखा गया है। इसके अलावा कई आम भारतीय हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीद रखी है। बिहार के नीरज कुमार गिरी, आगरा के गौरव गुप्ता, राजस्थान के धर्मेंद्र ने तो अपनी पत्नी के लिए चांद पर 3 एकड़ जमीन खरीदी, जिन्होंने चांद पर जमीन ले रखी है। चांद पर जमीन खरीदने का प्रोसेस, द ल्यूनर रजिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट है। कोई भी इस वेबसाइट पर जा सकता है, अपना एरिया सेलेक्ट कर सकता है और इसे खरीद सकता है। इसमें कई तरह की चॉइस भी दी गई हैं, जैसे शांति का सागर, सपनों की झील। आप अपना पसंदीदा एरिया चुनें और फिर उसके दस्तावेज ले लें। चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए आपको $47.50 देने होंगे, जो इंडिया में 3075 रुपए के बराबर है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष में या फिर चांद या फिर बाकी ग्रहों पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी कुछ ऐसे कामों और नियमों की लिस्ट है जिसे लिखित में हस्ताक्षर करके 2019 तक कुल 109 देश जुड़ चुके हैं। 23 अन्य देशों ने भी इन पर साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी इनको मान्यता मिलना बाकी है। इस ट्रीटी में लिखा है कि चांद पर कोई भी देश विज्ञान से जुड़ा अपना रिसर्च काम कर सकता है और इसका इस्तेमाल इंसान के विकास में कर सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे, चांद पर जब किसी का मालिकाना हक नहीं तो कंपनियां जमीन कैसे बेच रही हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि धरती पर चांद की जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। lunarregistry.com रजिस्ट्री का अधिकार रखने का दावा करती है, लेकिन वेबसाइट ने साफ तौर पर लिख रखा है कि वो चांद पर जमीन के मालिक नहीं है। उनका काम सिर्फ रजिस्ट्री करवाना है, न कि जमीन बेचना। स्पेस लॉ पर कई किताबें लिख चुके लेखक डॉक्टर जिल स्टुअर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन बुक में लिखा है कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना अब एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर हक नहीं है तो फिर का सबसे संपन्न राज्य कैलिफोर्निया, अमेरिका का सबसे संपन्न राज्य, पूरे भारत की जितनी जीडीपी है उतना कैलिफोर्निया का है। पूरे भारत की जितनी जीडीपी है ना उतना कैलिफोर्निया का। गूगल कैलिफोर्निया, यूट्यूब कैलिफोर्निया, फेसबुक कैलिफोर्निया, व्हाट्सएप कैलिफोर्निया, ट्विटर कैलिफोर्निया, टेस्ला कैलिफोर्निया, स्पेसएक्स सब मुख्यालय कैलिफोर्निया, एप्पल कैलिफोर्निया, IBM कैलिफोर्निया, माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया, गूगल कैलिफोर्निया, अमेजॉन कैलिफोर्निया, इंस्टाग्राम कैलिफोर्निया। इंस्टाग्राम है कौन चीज? ये टिकटॉक का भाई है।
टिकटॉक का भाई है ये, इंस्टाग्राम। आगे बढ़ जाए। मेरे अंकल कैलिफोर्निया में रहते हैं, हो सकते हैं बहुत सारे लड़के रहते हैं कैलिफोर्निया में। हम लोग के साथ इंजीनियरिंग करता था तो 2-4 को चल गया सब वहां से, इंडिया में काम धाम किया सब, फिर चल गया सब कहाँ पे, कैलिफोर्निया वहां पे, और वो सब वहीं पे सेटल्ड हो गया सब। एगो तो हम लोग के साथ पढ़ता था, नीदरलैंड में जाके बस के बियाह कर लिया वहीं। हमके जो बकलोल तो नहीं, बियाह कर लिया यहाँ पे। हाँ, नागरिकता तो मिल गया उसको। हाँ, अब वो घरे आता है, उसकी पत्नी नीदरलैंड की है, डच, हॉलैंड डच बोला जाता है। ओकरा कौन चीज बुझाता है यहाँ पे, नहीं समझाया सबको। गांव में कुछ बुझाएगा जी, गांव में अपने वो रहेगा यहाँ पे। गांव का माहौल और नीदरलैंड का माहौल समझ रहे, पटना का माहौल देख के आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ये नीदरलैंड का। तो ये इतने बड़े बड़े टेक कंपनियां कहाँ है, कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, कैलिफोर्निया। हाँ, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। समझ में आ गया कि नहीं? अल्फाबेट कंपनी कैलिफोर्निया, गूगल का बाप है अल्फाबेट। गूगल किसका है, अल्फाबेट का है। अल्फाबेट की कंपनी कौन है, गूगल। और गूगल का है यूट्यूब। समझ में आ गया कि नहीं? गूगल का कौन है, यूट्यूब। गूगल का है गूगल मैप, गूगल का है जीमेल, गूगल का बहुत चीज रहता है। कस्टमरा कस्टमरी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, करना है या नहीं? कैलिफोर्निया समझ में गया? अमेरिका का सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या होता है, देखिए, जितना भी 5G इलेक्ट्रॉनिक चीज रहेगा उसमें वायर नहीं होता है, सिलिकॉन होता है। आपके मेमोरी कार्ड पे सिलिकॉन, मोबाइल में एक को तार देखे हैं, सब किसका, सिलिकॉन। टीवी के अंदर वायर नहीं होगा, बारवा होगा, सिलिकॉन। कैमरा के अंदर सिलिकॉन, टावर वगैरह सब सिलिकॉन। इसमें सिलिकॉन यूज ज्यादा होता है। तो जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजें होती है, 2G 4G 5G